सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी भारतीय पौराणिक इतिहास की एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कथा है, जो सदियों से सत्य, धर्म और निष्ठा की मिसाल के रूप में जानी जाती है। राजा हरिश्चंद्र त्रेता युग में अयोध्या के महान सम्राट थे और सूर्य वंश के एक प्रमुख राजा माने जाते थे। उनकी प्रजा उनके न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठा शासन के कारण उन्हें अत्यधिक सम्मान देती थी। हरिश्चंद्र का जीवन अत्यंत सुखमय और ऐश्वर्यपूर्ण था। उनकी पत्नी का नाम तारामती था, जो अत्यंत धर्मपरायण और आदर्श पत्नी थी। उनका पुत्र रोहिताश्व भी बड़ा आज्ञाकारी और नीति पालक था। राजा हरिश्चंद्र के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था सत्य का पालन करना था। उनका मानना था कि मनुष्य को हर हाल में सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे उसे कितने भी कष्ट सहने पड़े। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति अडिगता की परीक्षा लेने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने एक योजना बनाई। महर्षि विश्वामित्र सत्य और धर्म के महान ज्ञाता थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हरिश्चंद्र की ख्याति चारों ओर फैल रही थी। उन्होंने सोचा कि राजा की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेनी चाहिए। इस उद्देश्य से एक दिन उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के सपने में आकर उनसे यज्ञ के लिए दक्षिणा मांगी। राजा हरिश्चंद्र ने सपने में ही वचन दे दिया कि वे महर्षि को दक्षिणा देंगे। सपने से जागने के बाद राजा को अपना वचन याद आया। उन्होंने तुरंत महर्षि विश्वामित्र को बुलाया और उनसे वादा पूरा करने का इच्छा व्यक्त की। महर्षि ने उनसे राज्य की समस्त संपत्ति दान में मांगी। राजा ने बिना किसी हिचक के अपना राज्य संपत्ति, यहाँ तक कि अपने वस्त्र भी महर्षि को दान दे दिए। राजा हरिश्चंद्र और उनके परिवार के पास कुछ भी शेष नहीं बचा, लेकिन वे सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन के अनुसार सब कुछ दान कर दिया और अब उनके पास न तो राज्य था और न ही संपत्ति। उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी जाने का निर्णय लिया। काशी उस समय एक पवित्र और धार्मिक स्थान था और हरिश्चंद्र को लगा कि वहां वे अपने सत्य का पालन करते हुए कुछ जीविका कमा सकेंगे। काशी पहुंचने पर उनके सामने जीवन यापन का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। राजा हरिश्चंद्र को एक शमशान के डोम के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो उस समय एक अत्यंत निम्न श्रेणी का कार्य माना जाता था। इस स्थिति में भी राजा ने कभी अपने धर्म और सत्य से समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए शमशान में आने वाले शवों का अंतिम संस्कार करने का कार्य किया और इसके बदले में उन्हें मामूली दक्षिणा मिलती थी। इसी बीच एक और बड़ी दुख उनके जीवन में आई, जब उनके पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। इस घटना ने तारामती और राजा हरिश्चंद्र को गहरे दुख में डाल दिया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और सत्य का पालन करते हुए रोहिताश्व का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। जब तारामती अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंची, तो वहां राजा हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं पहचाना, क्योंकि उनका धर्म था कि बिना दक्षिणा लिए किसी शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तारामती के पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्यनिष्ठा कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार दक्षिणा देनी होगी, चाहे सब उनके अपने पुत्र का ही क्यों न हो। यह सुनकर तारामती ने अपने गहने गिरवी रखने का प्रस्ताव किया, लेकिन वे भी उनके पास नहीं थे। अंततः उन्होंने अपनी शारीरिक आभूषण के रूप में अपनी साड़ी का आधा हिस्सा राजा को दक्षिणा के रूप में देने का निर्णय लिया। जब तारामती ने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा दक्षिणा के रूप में देना चाहा, तो उसी समय देवताओं और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। वे राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्म पालन से अत्यंत प्रसन्न थे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि यह पूरी परीक्षा केवल यह जानने के लिए थी, राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य के प्रति कितने अडिग हैं। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि राजा ने कठिनतम परिस्थितियों में भी अपने सत्य और धर्म का पालन किया है। इस कारण राजा और उनके परिवार को सभी कष्टों से मुक्त किया गया। महर्षि विश्वामित्र ने उनके पुत्र रोहिताश्व को पुनर्जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनके राज्य और समस्त ऐश्वर्य वापस मिल गया।
देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की महिमा का गुणगान किया और आकाशवाणी हुई कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन उसकी विजय हमेशा सुनिश्चित होती है। राजा हरिश्चंद्र की यह कहानी न केवल पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह नैतिक और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत शिक्षाप्रद है। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलना कभी कभी अत्यंत कठिन होता है, लेकिन यह मार्ग ही वास्तविक सफलता और महानता की ओर ले जाता है। राजा हरिश्चंद्र का जीवन उदाहरण है कि जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हम सत्य और धर्म का पालन करेंगे तो अंततः हमें जीवन और सफलता प्राप्त होगी। उनके जीवन की यह कहानी आज भी भारतीय समाज में एक आदर्श के रूप में देखी जाती है। सत्य, निष्ठा, निस्वार्थ और धर्म पालन के प्रतीक के रूप में राजा हरिश्चंद्र का नाम सदियों से श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।